इंदौर मेट्रो परियोजना शहर की विरासत पर असर डाल रही है। क्या ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण से जुड़े सभी नियमों और अनुमतियों का पालन किया गया है? इन्हीं सवालों को लेकर शनिवार को एक अहम मुलाकात हुई, जहां सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोटवानी ने कलेक्टर शिवम वर्मा के सामने अपनी आपत्तियां और सुझाव रखे। देखिए रिपोर्ट। इंदौर मेट्रो परियोजना और शहर के हेरिटेज स्थलों को लेकर शनिवार को नई चर्चा सामने आई। सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोटवानी ने कलेक्टर शिवम वर्मा से मुलाकात कर मेट्रो निर्माण से जुड़े कई मुद्दे उठाए। कलेक्टर कार्यालय में हुई चर्चा के दौरान कोटवानी ने परियोजना के लिए आवश्यक पर्यावरणीय और पुरातत्व विभाग की अनुमतियों की जानकारी मांगी। उन्होंने दावा किया कि शहर में केवल 3 नहीं बल्कि 33 से अधिक हेरिटेज स्थल चिन्हित हैं और कई स्थानों पर मेट्रो निर्माण संरक्षित क्षेत्रों की सीमा के भीतर किया जा रहा है। कोटवानी ने परियोजना की लागत और उसकी उपयोगिता को लेकर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि प्रशासन को परियोजना से जुड़े सभी दस्तावेज और आवश्यक अनुमतियों की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करानी चाहिए। वहीं कलेक्टर शिवम वर्मा ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित बिंदुओं पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। मेट्रो ने आज जब पेश हुए, मैंने रिटर्न आर्ग्यूमेंट की कॉपी उनको देना चाहिए तो उन्होंने लेने से इनकार किया। मैंने कहा साहब, रिटर्न आर्ग्यूमेंट का मतलब रहता है बिंदुवार, और ये जो भी कागज़ आज के बाद पेश करेंगे आपके न्यायालय में वो अस्वीकार किए जाएंगे। वो एडवांस कॉपी मुझे दे ताकि उसके अध्ययन आधारित बात हो सके। और इनने 3 हेरिटेज माने। मैंने कहा भाई ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया 3 हेरिटेज? बोले वेबसाइट से। तो मैंने कहा भाई जो विभाग है उससे पूछो तो सही कि कौन से हेरिटेज है। गोपाल मंदिर किसने बनाया? राज्य सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने। बांके बिहारी मंदिर किसने बनाया? उनने बनाया। पीछे दुर्गा मंदिर सुभाष चौक पे किसने बनाया? पुरातत्व विभाग ने। और आप कह रहे हो ये 3 हेरिटेज है। मैं 3 पे ही बात करता हूँ। 3 हेरिटेज में आप 200 मीटर के अंदर घुस गए। बोले साहब वो प्रोटेक्टेड और कंस्ट्रक्टेड एरिया। मैंने कहा उसमें साफ लिखा है प्रतिबंधित में 100 मीटर की परिधि में 1 फीट मट्टी भी नहीं खोद सकते आप। खेती बाड़ी करना है तो 1 फीट की मट्टी, और शेष 300 मीटर की परिधि में कोई भी खनन निर्माण नहीं कर सकते। आपने किससे अनुमति ली है? वो तो राष्ट्रपति देगा। बोले पुरातत्व विभाग और हमारे मंत्रालय। मैंने कहा आपका मंत्रालय मालिक नहीं है। पहली बात तो आप मेरे शहर में आए किससे पूछ के? किसका प्रस्ताव है? ये अधिकार मेरे जिला योजना समिति को, उसका प्रस्ताव तो बताओ। बोले अभी तो हम पाइल टेस्टिंग कर रहे हैं। मैंने कहा फिर मल्हारगंज में क्या करा? क्यों तोड़फोड़ की? और 50,000 रुपये, 7,500 करोड़ रुपए मेट्रो पे आप लगा रहे हो। 100 पैसेंजर आपको मिले, 50,000 प्रति व्यक्ति इसका भार वहन करेगा इंदौर का नागरिक। क्या करना चाह रहे हैं? और संभागायुक्त की रिपोर्ट है कि 4.5 किलोमीटर का फेरा रहता है। ये 2 किलोमीटर भी मेरे को साथ नहीं देगा। तो किस कास्ट पे कर रहे हो? जबकि 3200 मेरे नगर निगम सीमा में बूथ है। यदि वहाँ से मैं मिनी बस चलाऊँ छोटी कार के रूप में तो मुझे 300 करोड़ रुपए चाहिए। 300 करोड़ का जिसमें रिजल्ट 100% आना है, और आप 1-2% के रिजल्ट के लिए 7,500 करोड़ खर्च कर रहे हैं। और इसी तरीके से आपने 400 करोड़ पहले डुबाए मेरे BRTS में। इसलिए ये जो भी बात बोलते हैं, मैं किसी भी गवर्नमेंट के सर्कुलर को मान्य नहीं करूँगा। नियम गजट से होता है, सरकार के सर्कुलेशन से नहीं। कलेक्टर साहब बोले कि नहीं ऐसा नहीं। मैंने कहा साहब आप 3 तरह का पत्र लिखते हैं। एक लिखते हैं आप जुडिशरी, एक लिखते हैं प्रशासनिक, एक ओपिनियन जाता है। आपका ओपिनियन पत्र नियम नहीं है, वो केवल आपका अध्ययन है, फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट है आपकी। ये कहीं भी गजट के आधार पे अनुमतियां तीनों ली है क्या? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कमेटी की इनने रिपोर्ट अनुमति नहीं ली। तो मैंने उसका उल्लेख करके बताया कि 2000 वर्ग मीटर का कोई भी प्रोजेक्ट यदि है तो उसकी पर्यावरण क्लियरेंस लेना आवश्यक है। और उसी आधार पर जिला न्यायालय में कोर्ट हार चुकी है, हाई कोर्ट खुद हार चुकी है। और उस आदेश में साफ लिखा है कि यदि पर्यावरण के इन आदेशों का उल्लंघन होता है या परिवर्तन होता है तो कोटवानी चूंकि पर्यावरण का प्रहरी है, इसलिए इसे पुनः न्यायालय में आने की अनुमति दी जाती है। ये पहले लिख के दे। आज जो बहस हुई इसमें कुछ लिखित में वो 3 बिंदु इनको अब कागज देना है, इसके अलावा कोई बहस नहीं होगी। केवल 3 बिंदु के 3 अनुमतियां हैं तो बात करो, अन्यथा ये अपना जो भी ओपिनियन है वो कोर्ट को पेश कर देंगे। भौतिक सत्यापन ये कर लिया। 33 से ज़्यादा हेरिटेज निकल के आए। 2020 में मनीष सिंह ने 5 इसी रूट के नए हेरिटेज लिस्ट में डाले।
इंदौर मेट्रो परियोजना को लेकर उठे इन सवालों ने एक बार फिर विकास और विरासत संरक्षण के बीच संतुलन की बहस को तेज कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इन आपत्तियों और मांगों पर आगे क्या कदम उठाता है।